आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम जानते हो, ये बेसिकली जैसे आपके बॉडी के और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी हो गया, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं एक्सक्रीटरी। क्योंकि बनी बात है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके फीकस के थ्रू चीज बाहर जाती है। रेस्पिरेटरी की बात करो तो ये क्या करता है, आपको O2 CO2 को वो बाहर करने का काम करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने का काम कर रहा है। उसी प्रकार से जो आपका जो किडनी है ना, एक्सक्रीटरी जो मेजर ऑर्गन है, किसके लिए किसका मेजर ऑर्गन है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें से अगर आप देखोगे तो दो चीजें हैं, है ना, एक तो आपको इस पे पढ़ते हैं अपन क्या, किडनी, और दूसरा आता है क्या, स्किन। ठीक, अब अगर आप एक्सक्रीटरी मेजर अपने को पढ़ना क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंतर्गत, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ना है अपने को, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक, अब अपने को पता है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो प्रेजेंट है क्या है, वन पेयर ऑफ किडनी, है ना, अपने को मालूम है कि वन पेयर में क्या प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है। वन पेयर क्या है, यूरेटर, वन पेयर क्या है, यूरेटर, और फिर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या हो गया, यूरेथ्रा। ठीक, तो अपने को जो पढ़ने वाली चीज क्या है, एक किडनी हो गई, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। अपने को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंतर्गत ये चीजें पढ़नी है, जिसमें से हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, किडनी, है ना, जो कि अपने बॉडी में ये कहाँ सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका वेट क्या है ना, और उसका जो लैंडमार्क होता है किस रीजन में प्रेजेंट है, और उसका जो लेंथ, विड्थ, थिकनेस, ये सब अपने को इसके अंदर, मतलब सीधी बात बोले तो अपने को उसकी क्या देखनी है, अभी अपन उसकी एनाटॉमी देखेंगे, देन उसके बाद फिर अपन उसकी फिजियोलॉजी पे शिफ्ट होंगे। ठीक, तो पहले अगर अपन किडनी की बात करें, क्या, किडनी, है ना, तो किडनी को और हम किस नाम से जानते हैं, रीनल। किडनी का दूसरा नाम क्या है, रीनल। ठीक, क्योंकि ये वर्ड आया कहां से, लैटिन वर्ड है जो कि रीनस से आया है, और इसको नेफ्रस, क्योंकि अगर अपन नेफ्रस, एक तो रीनल वर्ड, रीनस वर्ड हो गया, और दूसरा नेफ्रस वर्ड हो गया। नेफ्रस, अगर आप आगे चल के जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ोगे, जिसमें से एक कॉमन आता है क्या, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस उसको अपन बोलते हैं क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन, जिस कॉल्ड नेफ्राइटिस, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए वहां पे कई बार अगर किडनी में कोई दिक्कत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए उसका वर्ड भी क्या है, किडनी हो गया, रीनस, जिसको अपन फिर जो कि लैटिन वर्ड है ना, देन उसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल, और फिर उसके बाद आता है क्या, अपना नेफ्रस। ठीक, अगर आप यहाँ पे, अगर जो कि अपने को पता है कि जो किडनी है ये एक मेजर पार्ट है किसके लिए, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, क्योंकि ये इसके कई कुछ फंक्शंस हैं। क्योंकि बनी बात है, जो अपना ये किडनी है कई चीजें वर्क करता है ना, एक तो अपना एक्सक्रीटरी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि अपने को पता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करने का काम करता है। दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है ये। तो इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो इसके काफी कुछ फंक्शंस हैं, साथ में इसके एंडोक्राइन फंक्शन भी है, क्योंकि ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है। वो हार्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो हार्मोन आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे रास सिस्टम के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पे जो किडनी है, सबसे पहले अपन चालू करेंगे क्या, किडनी के बारे में। ठीक, तो चलो आ जाओ किडनी पे, एक एक करके हम चीजों को देखेंगे कि कैसे चीजें प्रेजेंट होती हैं। किडनी, जिसे और हम क्या बोलते हैं, रीनल। ठीक, अब इसमें जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जिसका एक और जिसको जैसा कि अपन ने बोला कि किडनी का फंक्शन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने का काम करता है। अब इसमें से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, वो सबसे कॉमन जो भी है, बॉडी से, ब्लड से, अपने ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, क्योंकि फिल्टर किया इसने और बाहर करता है, साथ में बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, हेमोस्टेसिस के लिए मेंटेन होता है, क्योंकि आपकी जो एक्सेसिव वाटर है उसको बाहर करने का काम करता है। अगर वाटर बॉडी में कम है, डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, तो उसको वापस से क्या करता है,
रीयूज करता है जिसकी वजह से बॉडी में वाटर की कमी ना। तो यहाँ पे उसके कुल मिला के जो अपना किडनी है वो होम्योस्टेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कि जो अपना जो बेसिक दो कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, गोल्डन, है ना। अब इसमें से गोल्डन जो पैरामीटर्स आता है कि जो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है कि अब अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी है किडनी में, है ना, जो अपन बनी बात है यूरिन में, तो यूरिन टेस्ट के अंतर्गत तो चीज आ जाती है। पर अगर आप यूरिन आरएम की बात, ये आपने कई बार देखा होगा कि अपन बोलते हैं कि रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लो, आरएफटी, है ना, रीनल फंक्शन टेस्ट या केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक, अब इसमें अपन बेसिकली क्या चीजें देखते हैं, दो चीजें देखते हैं सबसे कॉमनली जो देखी जाती है, पर उसके अंदर भी एक गोल्डन चीज है जिसपे आप देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि इस बंदे को किडनी उसकी खराब हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब किडनी में कोई भी एबनॉर्मलिटी या कोई भी पैथोलॉजी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, ये डिसाइड करने के लिए क्या, कौन सी चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या है, बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है। और क्या है बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट, आपका यूरिया, आपका क्या है, यूरिया। पर बनी बात है ये दोनों सिनारियो, है ना, एक यूरिया हो गया और दूसरा क्रिएटिनिन हो गया, ये दोनों आपकी जब किडनी एबनॉर्मल होगी तो ये दोनों बनी बात है बॉडी ब्लड में क्या होंगे, इनकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी। जिस केस में अपन क्या बोल देते हैं, एक तो बोल देते हैं यूरेमिया बोल देते हैं, है ना, और एक में बोल देते हैं कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया। मतलब बनी बात है ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी जो किडनी है वो बाहर फिल्टर नहीं करके बाहर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उसमें डिपोजिशन होने लग रहा हो रहा है और वो डेवलप कर रहा है क्या, एडिमा। बनी बात है क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कि एक गोल्डन है जिससे आप बता सकते हो कि किडनी में कोई भी दिक्कत हो रही है वो नहीं हो रही है, वो कौन सी चीज है, क्रिएटिनिन। क्योंकि आपका यूरिया आपके डाइट के प्लान की वजह से ही बढ़ सकता है। अगर आपने लास्ट डे कोई भी बहुत ज्यादा हैवी प्रोटीन डाइट ले लिया, बहुत ज्यादा, हाँ कई मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट ले लिया, तो आपके उस प्रोटीन डाइट लेने की वजह से यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपके बॉडी में एक्सेसिव वाटर लॉस हो गया, एक्सेसिव वाटर लॉस हो गया ड्यू टू वोमिटिंग, डायरिया या पॉलीयूरिया, है ना, उस केस में जैसे 3 केसेस अपन ने देखे, कौन कौन सा, एक तो वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग, दूसरा डायरिया, तीसरा पॉलीयूरिया। तो अगर बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, यूरिया का लेवल उस केस में भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन अपन नहीं रख सकते। अगर अपने जैसे अपन ने देखा कि लास्ट डे अपन ने अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट ले रखी है, अगर यूरिया का लेवल बढ़ रहा है तो आप उसको पैथोलॉजी में डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते हो अगर उसका क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल है तो। लेकिन अगर क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल है उसके साथ यूरिया बढ़ रहा है तो बनी बात है फिर वहां पे क्या है, एक पैथोलॉजी किडनी में डेवलप हो रही है। मतलब जो वहां के नेफ्रॉन्स है वो अपना स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, जो कि अभी अपन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप नेफ्रॉन को पढ़ो तो उसमें क्या मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि अपन आगे देखेंगे किडनी के बाद, है ना। क्योंकि जो नेफ्रॉन है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना, वो दोनों यूनिट है जो कि किडनी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे जो आगे की चीज आती है, अब अपन आते हैं किसके सीधे, क्योंकि उसके और भी फंक्शन है जो हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, पर अभी अपन इसकी एनाटॉमी के अंतर्गत देखते हैं। जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसका वेट कितना होता है, देन उसके लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अपन बात करें क्या, किडनी के लोकेशन की। सबसे पहले अपन इसकी लोकेशन की बात करते हैं। अगर आप 9 क्वाड्रेंट पता है आपको कि अपने एब्डोमेन को अकॉर्डिंग टू ऑर्गन की लोकेशन के बेस पे कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 9 रीजन में। कितने रीजन में, 9 रीजन में। नाम बताओगे, रीजन के नाम क्या है? चलो, राइट, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। याद रखना, हाइपोकॉन्ड्रियक मैंने पहले भी बताया, आपने पहले भी ये चीज पढ़ी है कि हाइपोकॉन्ड्रियक यहाँ की जो वर्टिब्रा है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉस्टल कार्टिलेज। क्या है वो, कॉस्टल कार्टिलेज। बंदी बात है, मतलब किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज की सेल कौन सी, कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट के नीचे प्रेजेंट हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक, तो किधर साइड, राइट साइड, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक। इसको अपन वो क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक, देन राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, ये क्या हो गया तुम्हारा, अम्लाइकस, देन राइट इलियक, लेफ्ट इलियक,
क्योंकि ये जो आपकी हिप बोन है, हिप बोन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो सबसे जो ऊपर का भाग है जिसको हम बोलते हैं क्या? इलियम, जो जहां पे एक फॉर्म होती है क्या? इलियाक क्रेस्ट। देन उसी के बाद अगर बात करो तो ये फॉर्म करता है क्या? आपका इलियाक। इसीलिए अपन इस रीजन को बोलते हैं क्या? इलियाक रीजन। तो ये क्या हो गया? राइट इलियाक, लेफ्ट इलियाक, देन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो टोटल कितने रीजन हो गए? 9 रीजन। आपके इस 9 रीजन में ही आपकी किडनी रखी हुई है। वो कौन कौन सा है? एक तो अब देखो, ये 9 रीजन अपन ने देख लिए। अब जो किडनी है आपकी, है ना, ये कुछ इतने रीजन को कवर कर रही है। मतलब कितने रीजन हो गए टोटल? 4 रीजन। दो याद रखना, किडनी हमारे दोनों साइड प्रेजेंट है, क्योंकि किडनी को अपन ने क्या देखा? 1 पेयर ऑफ किडनी। किडनी कितनी है? 2 है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 to 1.3। हाँ, 1 to 1.3 मिलियन। क्योंकि किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या वो किसमें प्रेजेंट है? मिलियंस में। एक किडनी में ना, 2 किडनी में वहीं पे वो क्या हो जाएंगे? 2 to 2.6 मिलियन राउंड या 2.4 मिलियन राउंड मिलेंगे। ठीक, तो अपन सिर्फ अभी एक किडनी को पढ़ो, ऑटोमेटिकली उनको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे कितने रीजन हो गए? 4 रीजन। कौन कौन सा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, अपन राइट किडनी की अगर बात करें, एपिगैस्ट्रिक, राइट लंबर और अम्लाइकस। ठीक, ये 4 रीजन कवर करता है आपका कौन? किडनी। ठीक बनी। और एक चीज और याद रखना कि जो आपकी राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी की अपेक्षा वो नीचे रखी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके यहां पे प्रेजेंट है कौन? आपका लीवर, जिसकी वजह से इसको धक्का देता है तो ये किडनी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है ना। ये ऊपर की रहती है और ये राइट किडनी जो है वो नीचे की ओर देखने मिलती है। किसकी वजह से? क्योंकि लीवर एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है जो कि उसको नीचे की ओर धक्का देता है। ठीक, चलो अब ये क्या हो गया? उसका लोकेशन। ठीक, कि कहां प्रेजेंट है? आपके इस लोकेशन में ये प्रेजेंट है। देन आप अगर इसके लेंथ की बात करो, किसकी? लेंथ की, तो किडनी की लेंथ कितनी होती है? लगभग 11 सेंटीमीटर। कितनी? 11 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या है? किडनी का लेंथ, विड्थ और थिकनेस। कि जो किडनी है आपकी वो आपको कैसे मिलेगी? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर थिक। अब जैसे कि देख सकते हो, ये क्या अपना किडनी हो गया। किस साइड की किडनी? राइट या लेफ्ट? ये किधर किडनी होगी अपनी? मेरी लेफ्ट। अगर आपकी बॉडी में ऐसे रखूं तो राइट, सॉरी लेफ्ट। ये भी कैसी होगी आपकी बॉडी में? लेफ्ट। ऐसे में आप देखोगे तो मैंने बताया आपको लगेगा राइट, लेकिन एक्चुअल में मेरे बॉडी की ये जो किडनी है ये कैसी है? लेफ्ट। ठीक, अब ये किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है? ये कौन सी किडनी होगी? लेफ्ट साइड की होगी। तो अब देखो, जो इसकी ये सरफेस थी, ये क्या है? ये इसकी है ना लेंथ। पहले से तो अपन इसकी लेंथ, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? अब यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। और जो इसकी मोटाई है, जो इसकी थिकनेस है, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं अपन। किसके? एक्सटर्नल फीचर की। जो किडनी है वो आपको कैसे देखने मिलेगी? बनी बात है, इसमें कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना, क्योंकि किडनी के पास एक्सटर्नल फीचर में आपको क्या क्या मिलेगा? 2 पोल, ठीक, 2 सरफेस एंड 2 बॉर्डर। ठीक, सबसे पहले अगर अपन 2 पोल की बात करें तो किडनी के पास 2 पोल है। एक कहां पे प्रेजेंट है? राइट के ऊपर की ओर है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अपर पोल। और ये कैसा? लोअर पोल। अपर पोल ब्रॉड होता है और लोअर पोल कैसा होता है? पॉइंटेड होता है। अपर पोल ब्रॉड होने का रीजन क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या रखी हुई है? एड्रिनल ग्लैंड। ये है अपनी क्या? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल। इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या? एड्रिनल। रीनल के ऊपर जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है? एड्रिनल। ठीक, एड्रिनल। तो और ऑल्सो इसका दूसरा नाम बोले तो सुप्रारीनल। क्यों? क्योंकि किडनी का दूसरा नाम क्या है? रीनल, है ना। तो सुप्रा मतलब ऊपर, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? सुप्रारीनल। तीसरा नाम और इसका, अगर आप एड्रिनल के तीसरे नाम की बात करो तो क्या है? एसेंशियल
एंडोक्राइन ग्लैंड, ये इसका तीसरा नाम है। चौथे नाम की अगर आप बात करो एंडोक्राइन एसी के एड्रिनल ग्लैंड के, तो इसका क्या है, लाइफ सेविंग ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट दो हार्मोन रिलीज करती है, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, आल्सो नोन एज एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक, जैसा कि आपको देखते हो कि अभी रील्स पे काफी ट्रेंडिंग पे चलता है, एड्रेनलिन का लेवल काफी हाई है। जैसे फियर की कंडीशन में या कुछ लड़ाई फाइट हो रही है तो उस केस में आपके एड्रेनलिन का लेवल काफी ज्यादा वो रील्स में बताता है। तो ये रिलीज करने वाला आपका कौन है, एड्रिनल ग्लैंड, आल्सो नोन एज सुप्राएड्रिनल ग्लैंड। इसी ग्लैंड की वजह से जो इसका अपर पोल है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और लोअर पोल में कुछ प्रेजेंट नहीं होता जो कि कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक, इसके बाद आता है क्या आपका, इसके सरफेस। अब इसकी कितनी सरफेस है, दो सरफेस। कौन कौन सी, एक अब ऐसे रखी हुई है तो ये सरफेस कौन सी होगी, एंटीरियर सरफेस, और ये पीछे रखी हुई है पोस्टीरियर सरफेस। अगर आप इसके कवरिंग की बात करो तो इसकी कवरिंग कैसी है, रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब जैसे कि आपकी सीरस मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या है, सीरस मेम्ब्रेन, और ये आपका क्या हो गया, किडनी हो गया। मान लो ये क्या हो गया, किडनी। तो किडनी जो है एक साइड से क्या है, बस ढकी हुई है। तो इसकी कवरिंग की बात करो तो इसकी कवरिंग सिर्फ कैसी है, रेट्रोपेरिटोनियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो मतलब आधा। ठीक, तो पेरिटोनियम की जो कवरिंग है वो कैसी है, आधी कवरिंग, जिसको सिर्फ और सिर्फ आधी से ढक के रखी। तो इसकी जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसी है, रफ है। कैसी है, रफ है। क्यों रफ है, क्योंकि आगे की ओर बहुत सारे जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन हो गया है ना, लीवर हो गया, जो उसकी जो और सराउंडिंग विसरास हैं, ऑर्गन्स हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, जिसकी वजह से जब आप नेकेड आई से किडनी को देखोगे तो बहुत सारे डिप्रेशन देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है। ठीक, दूसरी केस में अगर आप बात करो जिसकी पोस्टीरियर सरफेस है, नो डाउट पोस्टीरियर सरफेस, तो जो उसकी पोस्टीरियर सरफेस है वो कैसी है, फ्लैट है। पोस्टीरियर सरफेस कैसी है, फ्लैट। क्यों फ्लैट है, क्योंकि पीछे की ओर कैसी आपकी जो मसल्स है, बैक की जो मसल्स प्रेजेंट है उसकी वजह से इसकी सरफेस कैसी है, फ्लैट है। ठीक, तो जो कवरिंग है उसकी वो इस तरीके से इसको सामने से ढक के रखा, पीछे से वो उसने कवर नहीं किया, इसीलिए इसको बोला गया क्या, रेट्रोपेरिटोनियल। तो इसकी सरफेस कितनी होगी, दो सरफेस होगी, एक एंटीरियर सरफेस, दूसरी पोस्टीरियर सरफेस। इसके बाद आता है क्या, तीसरा पॉइंट, बॉर्डर। क्या, बॉर्डर। बनी बात है, किडनी अगर ऐसे प्रेजेंट है तो किडनी की कितनी बॉर्डर है, दो बॉर्डर। आपकी ये क्या हो गई, मिड लाइन हो गई, तो ये कौन सी बॉर्डर, कौन सी बॉर्डर, कौन सी बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। और ये कौन सी बॉर्डर, नो डाउट है ना, ये कौन सी बॉर्डर होगी, लेटरल बॉर्डर। तो अगर लेफ्ट किडनी की बात करो तो ये कौन सी चीज होगी अपनी, कौन सी बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, और ये कौन सी बॉर्डर हो गई, लेटरल बॉर्डर। तो जो किडनी के पास है दो पोल, अपर पोल, लोअर पोल, दो सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, दो बॉर्डर, मिडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। ठीक, देन इसी चीज पे अपने को अब मीडियल बॉर्डर पे कुछ स्पेशल चीज प्रेजेंट है, क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। ये अब एक पॉइंट है कि हाइलम, हाइलम क्या होता है, हाइलम बॉडी का एक ऐसा बनी बात है, हाइलम आपको लंग्स में भी मिलेगा, है ना, हाइलम ऑफ लंग्स बोलते हैं जिसको। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, किसका हाइलम, किडनी का हाइलम। ठीक, हाइलम का जो मीनिंग है वो क्या है, जहां से चीजें घुस रही हो और निकल रही हो। चीजों का मतलब है क्या, जैसे कि आपकी वेसल्स हो गई, नर्व हो गई, जितनी भी चीजें हैं वो वहां से क्या कर रही हैं, इंटर कर रही हैं और निकल रही है। ठीक, तो यहाँ पे जिसकी मीडियल सरफेस है, क्या, जिसकी मीडियल सरफेस है वहां से तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे कि अगर आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर बात करो, क्या, एंटीरियर टू पोस्टीरियर बात करो। ठीक, तो अगर नॉर्मली बात करो तो अपन ब्लू से किसको डिनोट करते हैं, वेन, है ना, ब्लू को किससे डिनोट करते हैं, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब अगर किडनी ऐसे रखी हुई है तो आपके एंटीरियर साइड पे क्या है, आपकी वेन। क्या है, वेन। कौन सी वेन, वेन का नाम, वेन का नाम रीनल वेन। कौन सी वेन, जो कि कहां प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड पे। रेड से किससे को डिनोट करते हैं, आर्टरी, है ना। ब्लड कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड। ठीक, तो ये बीच पे इसके पीछे की ओर, किसके पीछे की ओर, आपके वेन के पीछे की ओर क्या प्रेजेंट है, आपकी रीनल आर्टरी, जो किडनी पे ब्लड को लेकर जारी होती है। और जो तीसरी चीज है वो आपको मिलेगी क्या, पोस्टीरियरली रीनल पेल्विस। ये क्या हो गई, रीनल पेल्विस। तो आप देख सकते हो ये अपन ने कैसा देखा, एंटीरियर टू
पोस्टीरियर, सबसे आगे क्या है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस, ये तीनों। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा कि जो हाइलम है वहां से अपने को दो चीजें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, और एक चीजें इंटर कर रही है। दो चीजें जो निकल रही हैं, एक का नाम क्या है, रीनल वेन, एक रीनल पेल्विस। ठीक, और जो चीज इंटर कर रही है उसका नाम क्या है, रीनल आर्टरी। ठीक, जो कि अपने को एंटीरियर टू पोस्टीरियर अपने को देखने मिलेगी। जैसा कि अपन ने देखा था कि बनी बात है, जो स्प्लीन का कलर होता है, एक तो पहले इसके शेप है ना, इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप का होता है ना, बेसिकली कैसा होता है, बीन शेप का होता है। दूसरा, अगर अपन इसके बॉडी वेट की बात, इसके वेट की बात करें, है ना, इसका वेट कितना होता है, लगभग अबाउट 150 से, मनी अगर आप एक रेशियो की बात करो तो 135 या 132 150, क्योंकि मेल फीमेल है ना, अगर आप मेल पे मेंशन कर रहे हो तो लगभग 150, और अगर फीमेल पे मेंशन कर रहे हो तो अबाउट 135, लेकिन आप डायरेक्ट अबाउट भी बोल सकते हो 135 टू 150 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक, तो याद रखना ग्राम में मेंशन है। ठीक है, देन इसके बाद अगर इसके कलर की बात करो तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रेइश रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। अब देखो रेडिश ब्राउन क्यों होता है, बनी बात है क्योंकि इसके पास ब्लड सप्लाई ज्यादा है, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है, जिससे बॉडी की मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर हो रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसकी सरफेस क्लियर हो गई। ठीक, कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद आता है क्या, इसका वेट हो गया। देन अगर अपन अभी इसके सेक्शन की बात करेंगे, ठीक, इसके पहले अगर अपन इसके एंटीरियर रिलेशन की बात करें और पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें, एंटीरियर रिलेशन और पोस्टीरियर रिलेशन का मतलब है कि सामने की ओर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये कैसा डिप्रेस्ड है, और पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो कौन कौन सी चीजें पीछे की ओर प्रेजेंट है जो कि इसके आसपास के जो ऑर्गन्स अराउंड प्रेजेंट है ना, उसकी बात करें। अगर अपन इसके एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो एक क्या है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, क्या, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो और क्या है, आपको और क्या मिलेगा, स्प्लीन, बनी बात है, स्प्लीन भी इधर प्रेजेंट है, और स्टमक, नो डाउट, पैंक्रियाज हो गया। ठीक, और स्प्लीनिक फ्लेक्सर, जहां से आपका लार्ज इंटेस्टाइन आकर मुड़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, स्प्लीनिक फ्लेक्सर, और जेजुनम। ठीक, डेडुनम के बाद जेजुनल स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये कहां है अपने उसके एंटीरियर सरफेस पे। देन अगर आप पोस्टीरियर सरफेस की बात करो तो पोस्टीरियर सरफेस में आपको डायफ्राम मिलेगा, सॉस मेजर मसल मिलेगी, क्वाड्रिसेप्स लंबोरस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस सबकोस्टल वेसल्स एंड सब इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंगोइनल नर्व्स देखने मिलेंगी। ठीक, मीडियल लेटरल आर्केड लिगामेंट, ये सब अपने को देखने मिलेंगे कहां, पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक, किसके, आपके एक किडनी पे। देन एंटीरियर से अपने राइट साइड पे भी यही मिलेगा, लेकिन एंटीरियर साइड की कुछ चीजें बदल जाएंगी, जैसे कि आग क्या जाएगा, लीवर, हिपैटिक फ्लेक्सर, बनी बात, वो किसके है, किस पे बेस्ड है, राइट किडनी पे, क्योंकि राइट किडनी पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लीवर रखा हुआ है। तो अब क्या आ गया वहां पे ऑर्गन, एक लीवर आ गया, दूसरा हिपैटिक फ्लेक्सर आ गया, डेडुनम आ गया। तो बनी बात है वहां की, और साथ में आपका दूसरे जो ऑर्गन है ना आसपास, वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, किस पे, आपके राइट किडनी पे। ठीक, देन इसके बाद अगर अब अपन इसके कट सेक्शन की बात करें, है ना, अगर अपन इसके कोरोनल सेक्शन की बात करें तो कोरोनल सेक्शन में देखो कोरोनल सेक्शन। ठीक, अब अगर अपन इसके कोरोनल सेक्शन की बात करें, मतलब अगर अपन किडनी को काट के देखें, ठीक है, तो ठीक, ये हो गई क्या अपनी किडनी। ठीक, अपन ने देखा था कि यहां से ये चीजें कुछ इंटर कर रही थी, ये क्या हो गई, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस, ये तीन चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर अपन किडनी की बात करें, है ना, किडनी के कोलोन सेक्शन की, तो अपने को उसके कुछ पार्ट जो आउटर पोर्शन है, कैसा, जो आउटर पोर्शन है, यहाँ पे देखो डायग्राम पे,
जैसा कि अपन ने किडनी को क्या किया अपन ने, कट किया। ठीक, अब किडनी को अपन ने कट किया तो जो इसका आउटर पोर्शन है, कौन सा, जो इसका आउटर पोर्शन है, चलो इसका जो ये आउटर पोर्शन है ना, नो डाउट। अब देख सकते हो जैसे ये किडनी रखी हुई है ना, तो इसका आउटर पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया इसका आउटर पोर्शन। है ना, ये क्या हो गया आउटर पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो आउटर पोर्शन है किडनी का उसको अपन ने क्या बोला, कॉर्टेक्स। और जो इनर पोर्शन है ना, जो कौन सा पोर्शन है, इनर पोर्शन है, जो कि यहां पे कुछ पिरामिड जैसा अपने को देखने मिलेगा। अभी अपन डायग्राम में भी देखेंगे इसको, ये दिख रहा है ना, ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर अपने को देखने मिल रहा है। जैसे कि ये देखो, ऊपर की ओर कैसा है, वो ब्रॉड है, और नीचे की ओर कैसा है, पॉइंटेड है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, मेडुला। इसको अपन ने नाम दिया, मतलब अपन इसको नेकेड आई से अगर देखें, है ना, अगर अपन ने स्प्लीन पे इसका कोरोनल सेक्शन काटा, तो कोरोनल सेक्शन करने के बाद अपने को जो इसका आउटर पोर्शन है वो क्या मिला, अपने को कॉर्टेक्स मिला, जो कि किसका बना हुआ है, आपके वुमन कैप्सूल, आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, देन कुछ पार्ट आपका कलेक्टिंग डक्ट के मिलेंगे, तो कलेक्टिंग डक्ट आकर खुलते हैं कहां, फिर मेडुला में। ठीक, तो ये जो पोर्शंस हैं ये आपके कहां पे मिल रहे हैं, को फॉर्म करते हैं किसको, आपके कॉर्टेक्स वाले पार्ट को, किसको, कॉर्टेक्स वाले पार्ट को। देन जो ये आगे का पोर्शन है जिसको अपन ने क्या बोला, मेडुला, ये क्या हो गया, मेडुला। ठीक, मतलब यहाँ पे आपके क्या मिल रहा है, तो कलेक्टिंग डक्ट आकर ओपन हो रही है। दूसरी चीज, कलेक्टिंग डक्ट के बाद आपका और क्या मिल रहा है, कलेक्टिंग डक्ट के अलावा डिसेंडिंग, है ना, जो अपन ने लूप ऑफ हेनले बोला था, थिन डिसेंडिंग, थिक असेंडिंग, ये सब पोर्शन आकर कहाँ मिल रहे हैं, आपके मेडुलरी वाले पोर्शन पे। तो ये पोर्शन डेवलप होता है। ठीक, तो अपन ने आउटर पोर्शन को क्या बोला, कॉर्टेक्स बोला, और इसको अपन ने क्या बोला, इनर मेडुला। देन मेडुला सिर्फ इनर पोर्शन क्या है, मेडुला, आउटर पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स। देन ये फॉर्म करता है क्या, फिर यहीं से फिर ये जो इनकी ओपनिंग होती है, किसकी ओपनिंग हो गई, आपके माइनर कैलिक्स। क्या, माइनर कैलिक्स, क्योंकि माइनर कैलिक्स जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट जो चीज कलेक्ट की है, जो यूरिन फॉर्मेशन के अंतर्गत है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो यहां से चीज कलेक्ट हुई है ना, वो आकर खुलनी कहां है, माइनर ठीक, तो ये पोर्शन जो हो गया ये कहला गया क्या, इसको अपन ने बोला मेडुला, और ये क्या हो गया, माइनर कैलिक्स। और ये जो बड़ा पोर्शन है ये कहलाता है क्या, मेजर कैलिक्स। देन ये जब यहां से निकलता है तो इसको अपन बोलते हैं क्या, रीनल पेल्विस। ये कहलाता है क्या, रीनल पेल्विस। और ये रीनल पेल्विस आगे चल के कंटिन्यू होता है किस पे, यूरेटर पे। ये देखो, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मतलब ये आउटर पोर्शन क्या हो गया, कॉर्टेक्स का हो गया, इनर मेडुला का हो गया। देन मेडुला से जितनी भी चीजें मर्ज होती हैं, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट है, तो जब जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है वो आकर कहां हुआ, मेडुला में, कलेक्टिंग डक्ट ने कलेक्ट किया। देन कलेक्टिंग डक्ट से वो चीज कहां आ गई, रीनल माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स के बाद चीज कहां चली गई, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से चीज कहां आ गई, यूरेटर में, और यूरेटर से कहां चली जाएगी, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा।
है ना। तो रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को क्या करेगा, यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अब जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कि अपन ने देखा कि किसका बना हुआ है, नेफ्रॉन का, इसका बना हुआ है नेफ्रॉन का। ये नेफ्रॉन अपन अभी आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसके पहले अपन अब बात करेंगे क्या, इसके ब्लड सप्लाई की, इसके ब्लड सप्लाई की, कि किडनी की ब्लड सप्लाई कैसे होती है ना। चलो देखो, अब इसके ब्लड सप्लाई की बात करो, यहां तक क्लियर है। ठीक, कॉर्टेक्स, मेडुला, उसके बाद माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चलो अब देखो कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, नेफ्रॉन की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं, चलो अब देखो, जो ब्रांच है, ये कौन सी ब्रांच होगी तुम्हारी, ये क्या है, सबसे बड़ी ब्रांच जो आपके हार्ट से निकलती है, एओर्टा। ठीक, एओर्टा के पार्ट्स काम बताओगे, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा के बाद फिर कहां गया, थोरैक्स, थोरैसिक एओर्टा, जब वो अपने डायफ्राम को क्रॉस करके कहां गया, एब्डोमेन में, तो एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच का नाम क्या है, रीनल आर्टरी, जो कि दोनों साइड निकलती है, राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक, अगर आप डायग्राम के बेस पे बात करें तो राइट रीनल आर्टरी थोड़ा सा पहले निकल जाती है, सॉरी लेफ्ट रीनल आर्टरी थोड़ा सा पहले निकल जाती है, क्योंकि वो ऑर्गन नीचे की ओर है ना। तो ये कौन सी हो गई अपनी, राइट रीनल आर्टरी। ठीक, राइट रीनल आर्टरी अंदर की ओर इंटर करेगी। उसके पहले थोड़ा सा और डायग्राम अपन बना लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, एक सिंगल नेफ्रॉन। पूरा डायग्राम नहीं, बस समझ जाना है ना। फिर बाकी डिटेल अपन और अच्छे से बाद में करेंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक,
तो ये क्या हो गया आपका, एक सिंगल स्ट्रक्चर किसका, नेफ्रॉन का। ठीक, अब देखो तो मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, कॉर्टेक्स। कुछ पार्ट अपने इसको थोड़ा सा पीछे से बनाया, तो ये हिस्सा कहलाता है क्या आपका, पूरा मेडुलरी। ठीक, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कॉर्टेक्स, जिसमें अपन आता है क्या, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्लास में अपन नेफ्रॉन पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब तुम देखो कि जो सबसे पहले आर्टरी है, ठीक, ये आर्टरी इंटर करती है कहां, किडनी के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी आगे चल के क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। क्या होती है, डिवाइड होती है। अब जब डिवाइड होती है तो इस आर्टरी का नाम हो जाता है अब क्या, सेगमेंटल आर्टरी। क्या, आर्टरी का नाम क्या है, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी के बाद ये आर्टरी आगे चलती है और इस पे क्या प्रेजेंट है, लोब प्रेजेंट है, तो इंटर करती है किस पे, इंटर लोबर आर्टरी पे। किस पे, इंटर लोबर आर्टरी, जो कि कहां पे इंटर कर रही है, अपने लोब पे। तो अब जब ये आर्टरी कौन सी, सेगमेंटल आर्टरी हुई, और सेगमेंटल आर्टरी से ब्रांच निकल के कहां इंटर हो रही है, अब जा रही है वो एक सिंगल सेगमेंट पे, है ना। तो अपन ने उसको क्या नाम दिया, सेगमेंटल आर्टरी। देन सेगमेंटल आर्टरी के बाद ये आर्टरी एक सेगमेंट में क्या हो रही है, इंटर कर रही हैं, और ये अब आगे की ओर आती है कहां, कहां आ रही है, नेफ्रॉन में, अपने कॉर्टिकल मेडुला को क्रॉस करके आ गई कहां, कॉर्टिकल वाले पार्ट पे। तो अब ये आपकी इंटर लोबार आर्टरी आगे चल के डिवाइड होती है और फॉर्म करती है कौन सी आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी बन गई, आर्क्यूएट, आर्क्यूएट कौन सी आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी फॉर्म करती है। ठीक, ये आर्क्यूएट आर्टरी आगे चलती है और फॉर्म करती है किस पे, अब ये किस पे जा रही है, एक पर्टिकुलर लोब, लोब से घुस गई। अब उसके भी जो लोब के अंदर लोब प्रेजेंट है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, लोबुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, लोबुलर स्ट्रक्चर। तो अब आर्टरी का नाम हो जाएगा क्या, इंटर लोबुलर आर्टरी। तो यहां से अब जिसकी ब्रांच निकल रही है, किससे निकल रही है ब्रांच, आर्क्यूएट आर्टरी से। ये जो ब्रांच निकल रही है, ठीक है, ये ब्रांच निकल रही है कहां, किससे, आर्क्यूएट आर्टरी से, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इसका नाम क्या है, इंटरलोबार आर्टरी। सबसे पहले रीनल आर्टरी, तुम यहां बैठे हो, तुम यहां से ठीक है चलना स्टार्ट किए, तो तुम सबसे पहले कहां गए, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से फिर कहां पहुंचे, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी से कहां पहुंचे, इंटर लोबर आर्टरी। इंटर लोबर आर्टरी आगे चली और कहां पहुंच गई, आर्क्यूएट आर्टरी पे। क्या फॉर्म करती वो, आर्क्यूएट आर्टरी, मतलब वो आगे की मेडुलर पोर्शन को क्रॉस करके आगे इंटर करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, आर्क्यूएट। अब ये आर्क्यूएट आर्टरी से क्या निकलती है, मल्टीपल ब्रांच निकलती है, जो कि कहां जाती है, एक लोब के अंदर जो लोब प्रेजेंट है ना, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, क्योंकि वो लोब के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये कहां आ गई, इंटर लोबुलर आर्टरी। अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी आगे चलती है और अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी कहां आ रही है, है ना। तो इसको अपन ने अब क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टेरियोल। और एफरेंट आर्टेरियोल में क्या फॉर्म होता है, एफरेंट आर्टेरियोल में क्या फॉर्म होता है, याद करो, जब एफरेंट आर्टेरियोल यहां से आया, तो अब ये कहां आ गया, आपके वुमन। तो अब यहां पे क्या बनेगा, कैपिलरी का प्लेक्सस, जो कि कितनी, एक ग्लोमेरुलस में कितनी होती है, 4 से 5। क्या, 4 से 5 आपको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिसको अपन बोलते हैं। अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बन गई और ये आगे चलेंगी और फॉर्म करेंगी क्या, इफरेंट आर्टेरियोल। अभी भी क्या है, ये आर्टरी चल रही है, अभी भी क्या चल रही है, आर्टरी ही चल रही है। देन इफरेंट आर्टेरियोल
अब इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक, इफरेंट आर्टीरियोल। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट, किसका प्लेक्सस प्रेजेंट है? वेनस का, किसका? कैपिलरी, क्योंकि इसका जो किडनी फिल्ट्रेशन में अपन जब देखेंगे तो इसमें आपको कुछ और चीजें मिलेगी, जैसे कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन देन एक्सक्रीशन, है ना। तो यहाँ पे जो चीज है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके किडनी पे, जैसे कि नेफ्रॉन पे, जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखो तो ये हो गया, सपोज करो, है ना, ठीक ठीक। अब यहां पे जैसे कि ये निकला क्या? एफ्रेंट, इफ्रेंट, ठीक। अब ये एफ्रेंट और इफ्रेंट, ठीक, आगे आया और यहां पे प्रेजेंट है आपकी क्या? ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन, जो कि सिक्रीशन भी कर रही है और एब्जॉर्प्शन भी करी। तो यहां से आके जब ये वेनस वेन आकर यहां पे आकर मिल रही होती है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है, जिसको अपन बोलते, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। इस जहां पे इनका ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्या? आपके इफरेंट आर्टीरियोल और यहाँ की वेसल्स, कुल मिला के यहाँ पे जो सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन चल रहा है, इसको अपन ने क्या बोला? वासा रेक्टा, ठीक। देन वासा रेक्टा और साथ में इसके बाद अब अपने को और क्या मिलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसी वासा रेक्टा को अपन क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब देखो नाम रखा हुआ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मतलब बाहर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब, कैपिलरीज उसका जिसका पूरा एक सिंगल नाम दे दिया उसने, वासा रेक्टा, जो एक कैपिलरीज का फॉर्म करता है। देन अब ये कहां जा रहा है? रिवर्स ऑर्डर पे, ठीक। अब यहां से चीज निकल गई, ये क्या थी आपकी? आर्क्यूएट। आर्क्यूएट के बाद क्या था? इंटरलोबुलर आर्टरी। तो अब ये जब वेनस रिटर्न लेकर जाएगा तो अब यहां से ये फॉर्म करेगा क्या? इंटरलोबुलर वेन। देन इंटरलोबुलर वेन, लोबुलर वेन अपना ब्लड किस पे ड्रेन कर रहा है? आर्क्यूएट वेन पे। किस पे? ये मल्टीपल उससे ना, ठीक। ये क्या हो गया? आर्क्यूएट वेन। देन आर्क्यूएट वेन के बाद क्या था? ये कौन सी वेन थी आपकी? ये तो आपकी कौन सी थी? आर्क्यूएट वेन। देन ये कौन सी थी? इंटरलोबार आर्टरी। ये कौन सी हो जाएगी? इंटरलोबार वेन। और इंटरलोबार वेन आगे चलेगी और फॉर्म करेगी क्या? सेगमेंटल वेन, है ना, जो मल्टीपल सेगमेंट हो गई सेगमेंटल वेन, ठीक है। तो इंटरलोबुलर वेन हो गई, इंटरलोबार वेन हो गई, देन ये क्या हो गई? सेगमेंटल वेन और रीनल वेन। और रीनल वेन से जो ब्लड है वो किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू कहां चला जाएगा? आपके राइट एट्रियम में। कौन सा वेना कावा? इंफीरियर वेना कावा, ठीक। तो अगर अपन इसकी बात करें, किसकी? आपके ब्लड सप्लाई ऑफ, किसकी? ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी की। तो क्या क्या मिला अपने को ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में? की बात करें तो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में अपने को क्या क्या मिला कि ब्लड इधर किडनी तक ब्लड किस तरीके से पहुंच रहा है और फिल्टर हो रहा है। तो तुमको यहां से चलना है, ठीक। और ये क्या हो गया? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांच निकली कौन सी? राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरी। देन राइट रीनल आर्टरी आगे चल के डिवाइड होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? सेगमेंट में बढ़ जाती है, सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटरी लोब में घुसती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? इंटरलोबार आर्टरी। इंटरलोबार आर्टरी आगे चलती है किस पे? आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी फॉर्म करती है। आर्क्यूएट आर्टरी से ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या? इंटरलोबुलर आर्टरी। देन इंटरलोबुलर आर्टरी फॉर्म करती है क्या? एफरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि अब एक ब्रांच होगी एफरेंट आर्टरी, क्योंकि यहां पे भी जैसे ये आर्टरी ना, तो एफरेंट जैसे ये निकली एफरेंट, अब इससे ब्रांच निकली दो, ठीक है, समझना। ये ठीक, तो ये क्या हो गई आपकी? एफरेंट आर्टीरियोल। देन एफरेंट आर्टीरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद एफरेंट आर्टीरियोल, देन कैपिलरीज का प्लेक्सस, जिसको अपन ने क्या बोला? वासा रेक्टा, जो कि किसके थ्रू फॉर्म हुआ? पेरी
पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू। देन इसके बाद अब जो ब्लड है वो कहां से कलेक्ट होगा, कहां आकर, पूरा का पूरा आपके आर्क्यूएट वेन में। कहां? आर्क्यूएट वेन में। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये आकर मिल रही है, देखो ये क्या है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आकर मर्ज हो रही है, कहां आकर खुल रही है, आर्क्यूएट वेन में। आर्क्यूएट वेन से क्या हो गया, सॉरी इंटरलोबुलर वेन, कहां, इंटरलोबुलर वेन। इंटरलोबुलर वेन ने अपना ब्लड कहां ड्रेन किया, आर्क्यूएट वेन में। आर्क्यूएट वेन से इंटरलोबार वेन, इंटरलोबार वेन से सेगमेंटल वेन। अभी वेनस ड्रेनेज है ना, रिटर्न जा रहा है ब्लड। देन सेगमेंटल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से हार्ट पे। तो ये थे क्या, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। ठीक, तो ये, और यहाँ पे फिर अपन अगर इसके नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इसकी नर्व सप्लाई होती है ना। ये अपना बेसिक एनाटॉमी था किसका, किडनी का। ठीक, कोई डाउट, कंफ्यूजन?